गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों। आज 6 तारीख है, 6 फरवरी 2025। दोस्तों मेरे पास कुछ सवाल आए कुछ लोगों से जो मेरे सर्किल में है कि सर अगर पुलिस वाले हमारी एफआईआर दर्ज ना करें तो हमें क्या करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाइए सर। तो आज का जो वीडियो है वो इसी पर बेस्ड है कि यदि पुलिस वाले आपकी एफआईआर दर्ज ना करें तो आपको क्या करना है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक लिखित शिकायत लिखनी है एक पेपर पे, और उसके बाद आपको एसएचओ साहब के पास जाकर के उसको थाने में रिसीव करा लेनी है और उस पर स्टैंप लगवा लेनी है डीडी नंबर के साथ। उसके बाद उसी की प्रतिलिपि कॉपी फ़ोटोकॉपी पर साइन करते हुए आपको एसीपी और डीसीपी साहब के ऑफिस में एक बाई पोस्ट भेज देनी है। इसके बाद आपका जो कंप्लाइंस है 156(3)(200 का, 156(3) और 200 के सेक्शन जो सीआरपीसी में थे अब वो अमेंड होकर के बन गए हैं भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 175 धारा 3 और सेक्शन 200 का अमेंड होके बना है सेक्शन 223। तो इनके अंतर्गत जो कंप्लाइंस दी गई है सेक्शंस में वो आप पूरी कर पाएंगे। लिखित शिकायत देकर उस पर डीडी एंट्री एसएचओ साहब से आप रिसेप्शनिस्ट से ले लेंगे वहाँ के। उसके बाद उसकी एक कॉपी आप बाई पोस्ट एसीपी और डीसीपी ऑफिस भेज सकते हैं। इसके बाद ही आपकी वो कंप्लाइंस पूरी होगी, जिसके बाद अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है डीसीपी साहब के आदेश पर भी, तो आप फिर 156(3)(200 जो पुराना सेक्शन था और नए सेक्शन 175(3) रीड विद 223 BNSS 2023 के अंतर्गत कंप्लेंट केस और एफआईआर दर्ज कराने के लिए दोनों ही एक साथ एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं ऑन एफिडेविट। तो इसका आंसर ये था। और कुछ केसेस में अब देखा जाए तो नए कानून के अंदर स्पेसिफिक प्रोविज़न डाल दिया गया है। पहले 0 एफआईआर नहीं की जाती थी, अब लॉ में ही बना दिया गया है BNSS के अंदर कि यदि कोई कहीं पर भी इंसिडेंट होता है तो पुलिस को एक एफआईआर दर्ज करनी होगी, जिसको वो 0 एफआईआर का नाम देंगे और आपको दे करके उस पर आगे कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जुडिशन के बेस पर जो बाद में पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं अपनी, वो बाद में ट्रांसफ़र वगैरह हो जाएगी उसी जुडिशन के थाने में जहाँ का वो अक्यूरेंस या जहाँ की वो घटना है। तो ये था पूरा एफआईआर दर्ज कराने से को लेकर के पूरा टॉपिक। और यदि पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है एक बार फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ कि यदि आपका कोई झगड़ा होता है या कोई ऐसा इंसिडेंट एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसी घटना होती है जिस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस आपको लगता है कि हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें 3 साल से ज़्यादा की सज़ा है, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा है, तो उसके अंदर आपको एक लिखित शिकायत एसएचओ साहब को जाकर के रिसेप्शनिस्ट से वहाँ पर डीडी एंट्री डलवा कर रिसीव करवा लेनी है। उसके बाद भी अगर वहाँ से कोई कॉल नहीं आता है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं वो लोग, तो आपको फिर उसी की एक प्रतिलिपि कॉपी एसीपी और डीसीपी साहब को बाई पोस्ट भेज देनी है। 1 वीक वेट करना है और तब भी कुछ नहीं होता है लगभग अगर, तो आपको फिर 156(3)(200 पुराना वाले सेक्शन में, अगर यदि पुराना प्रकरण है आपका और यदि अभी नया जुलाई के बाद कोई घटना हुई है तो आपको 1 जुलाई 2024 के बाद से BNSS और BNS वगैरह लागू हो जाएगा उस पर। तो 175(3) और 223 BNSS 2023 के अंतर्गत कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। धन्यवाद।